बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम इल्म तौक़ीत का जो कोर्स है उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि तुलू शरई एतबार से कैसे होता है और शरई एतबार से गुरूब कैसे होता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। आज हम ज़ोहर के वक्त के मुतालिक मालूम करेंगे कि हमारे पिछले जो उलमा होते थे या पिछले जो लोग होते थे, जब कैलेंडर नहीं थे तो उस टाइम वो किस तरह मालूम करते थे कि ज़ोहर का टाइम अब शुरू हो चुका है, और शरीयत इस्लामिया ने हमें किस एतबार से ज़ोहर के वक्त के मुतालिक बताया है कि जनाब कौन सा ज़ोहर का वक्त किस वक्त शुरू होता है। तो आज हम आपने तवज्जो करनी है और इस चीज़ को आपने सीखना है। सबसे पहले इसके लिए वैसे अगर देखा जाए तो एक तरीका जो बड़ा आसान तरीका है, पहले तो मैं वो आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट कुछ और तरीके भी अर्ज करूंगा। सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आप कोई कंपास ले लें। कंपास क्या होता है? कंपास ये देख लीजिए आप, इसकी हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं। तो ये कंपास है, इसके जरिए से हम किसी भी समत को मालूम करते हैं, डायरेक्शन मालूम करते हैं कि जनाब ये शुमाल की समत है, ये जुनूब की समत है, ये मशरिक है, ये मगरिब है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इस कंपास के जरिए से हम डायरेक्शंस मालूम करते हैं। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि सूरज जब बिल्कुल निस्फ़ुन नहार पर पहुंचे उससे पहले आपने किसी चीज को उम्मूदी तौर पर खड़ा कर देना है, इस तरह करके उम्मूदी तौर पर, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना। और वो क्या चीज होनी चाहिए? वो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि पहले आपने कोई उम्मूदी चीज खड़ी करनी है, वर्टिकल, और उसको खड़ा। अब वो क्या चीज होनी चाहिए? उसके लिए आप किसी राड को ले सकते हैं या कोई लकड़ी ले सकते हैं ऐसी कि जो बिल्कुल सीधी खड़ी हो। और सीधी खड़ी करने के बाद अब आप क्या करें कि वहां पर उस कंपास के जरिए से एक लाइन लगाएं जो कि शुमाल और जुनूब की तरफ हो, यानी शुमालन जुनूबन आपने एक लाइन खींचनी है। फिर इसके बाद दरमियान, उस लाइन के दरमियान के अंदर एक उस लकड़ी को खड़ा कर देना। लकड़ी है, रॉड है, कोई भी चीज ऐसी है कि जो उम्मूदी है, आप उसको खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद फिर आपने मुशाहदा करना शुरू कर देना है। और मुशाहदा कैसा होना चाहिए कि जैसे ही सूरज मशरिक से तुलू होने के बाद ये बुलंद होता जाएगा यहाँ तक कि उसकी दूसरी साइड पर जो साया होगा बहुत तवील होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इधर से सूरज बुलंद होगा उधर से साया कम होना शुरू हो जाएगा यहाँ तक कि जब वो ऐन ऊपर आ जाएगा, तो ऐन ऊपर आने का आपको वैसे तो नहीं पता चलेगा। हाँ, इतना तो है कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ऐन ऊपर आ गया, लेकिन ऐन ऊपर आने का आपको सही तौर पर जो पता चलना है वो उस वक्त चलेगा कि जब उस चीज का साया, हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर या हम नॉर्थ के अंदर रहने वाले हैं, तो नॉर्थ के अंदर जो शुमाल में रहने वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर जो साउथ में रहने वाले हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ जो साया होगा, यानी जो ऐसे लोग हैं, ये फनी एतबार से बात कर रहा हूं कि जिनके जहां पर सूरज जो होता है वो सूरज की रेंज से बाहर हैं, जो सिटीज हैं या जो ममालिक हैं या जो मकामात हैं, तो वहां की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर जो सूरज की रेंज के अंदर है, रेंज का मतलब ये होता है, ये पूरी तफसील है, मैं इंशाल्लाह बात के अंदर बयान करूंगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि किसी के जहन के अंदर वो खलिश पैदा ना हो जाए। तो ये जितनी मैंने बातें की इससे भी खलिश पैदा ना हो जाए, तो बस आप फर्ज ये करें, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ और पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बैठा हूँ, तो लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान में आप जब किसी चीज को खड़ा करेंगे तो खड़ा करने के बाद अब जैसे ही उसका साया वो उस शुमालन जुनूबन जो लाइन है
अब चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं आप, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो साया होगा तो वो शुमाल की तरफ होगा, हमेशा शुमाल की तरफ रहेगा। साया कभी मादूम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो जैसे ही वो साया हमारी शुमाल वाली जो लाइन थी उस पर पहुंचेगा, या दुनिया में आप अगर साउथ के अंदर रहते हैं या इसके अलावा ममालिक में हैं, तो वहां पर जो शुमालन जुनूबन जिसके ऊपर साया पहुंचेगा, जो लाइन आपने खींची थी, जैसे उस पर पहुंचेगा तो उस टाइम एन वो वक्त होगा जब ज़वाल का वक्त खत्म हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है। अब इसके बाद जो अगला लम्हा होगा तो वो जोहर के वक्त का होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिकल तौर पर आप कर सकते हैं, और चीज बिल्कुल सीधी खड़ी करें, जमीन नीचे हमवार होनी चाहिए ताकि वो जिस चीज को आप खड़ा करें वो भी सही हो, और जिस पर जहां पर आप लाइन लगाएं तो वो लाइन भी बिल्कुल सही हो। तो नीचे जमीन भी हमवार होनी चाहिए, वो चीज भी सीधी होनी चाहिए। तो इस तौर पर जैसे ही उसका साया शुमालन जुनूबन जो आपने कंपास की मदद से लाइन खींची थी उस पर आएगा, तो उस टाइम ज़वाल का वो एंड होगा और उसके बाद जोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। अब यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा हो सकता है, मसलन आप कहें कि जनाब पिछले दौर के अंदर कंपास भी तो बहुत बाद के अंदर बना है, तो और क्या तरीका है? क्या इसके अलावा भी शुमालन जुनूबन वो जो लाइन है उसको मालूम करने का, या समते शुमाल मालूम करने का, या समते जुनूब मालूम करने का क्या तरीका है? तो उसके लिए एक तरीका तो है कुतबी तारे का। और वो कुतबी तारे का तरीका ये है कि आप किसी चीज को वर्टिकल खड़ा करें, उसी तरह मोदी तौर पे खड़ा करें, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, पीछे होकर उस कुतबी तारे की तरफ आप निगाह करें। निगाह करने के बाद आप बिल्कुल उस तरफ जहां आप खड़े हुए हैं वहां से लेकर उस चीज तक की एक लाइन खींच दें जो बिल्कुल आपको महसूस हो कि जो बिल्कुल कुतबी तारे की तरफ जा रही है। और ये रात को हो सकता है, ये दिन को नहीं हो सकता। तो वो जो लाइन होगी तो वो शुमालन जुनूबन होगी, क्योंकि जो कुतबी तारा है वो कुतबी तारा एन शुमाल की तरफ है। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका वो जो कंपास के जरिए से था। अब एक और तरीका भी है, वो ये है सलाखी मिकनातीस का। और सलाखी मिकनातीस क्या होता है? मैग्नेट होता है। एक सलाख ले लें आप, राड ले लें, और वो राड ऐसा हो कि जो खुद मिकनातीस हो, ऐसे राड मिल जाते हैं। तो आप उस मिकनातीसी राड को लेकर आप उसको धागे से दरमियान से बांध दें। बांधने के बाद फिर उस धागे को आप ऊपर कर लें, यानी उस राड को आप लटका दें और उसको खुला छोड़ दें कि वो जिस्म जाता है जाने दो। वो एक मिकनातीस का उसूल है कि वो हमेशा, उस सलाखी मिकनातीस का उसूल है कि वो हमेशा शुमालन जुनूबन हो जाएगा। जब भी आप चाहे उसको कहीं पर भी छोड़ दें तो तब भी वो कहाँ चला जाएगा? शुमालन जुनूबन हो जाएगा। तो ये जो शुमालन जुनूबन हो जाएगा, तो इससे भी आप समते शुमाल मालूम कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो है मुशाहदाती तरीका, कि उसके लिए आपको बड़ा एहतिमाम करना पड़ता है। उसको कहते हैं दायरा हिंदिया का तरीका। और दायरा हिंदिया कैसे बनाते हैं, इसका क्या तरीका कार होता है, तो आप उसको सुन लीजिए। उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले बिल्कुल आप जमीन को हमवार करें। हमवार करने के बाद फिर आप उसके ऊपर एक प्रकार के जरिए से, जो बड़ी प्रकार हो, ये प्रकार आपके पास नहीं है तो आप कोई भी दो पेंसिलें ले लें या दो ऐसी लकड़ियां ले लें कि जो बिल्कुल सीधी हों। उनको लेने के बाद पीछे से उसको बांध दिया जाए और उनको खोलकर एक दायरा बना दिया जाए। तो वो जो दायरा आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल हमवार जमीन होनी चाहिए। अब इसके बाद आप उसके दरमियान के अंदर कोई ऐसी चीज खड़ी करें कि जो आपकी जितनी उस कोशिश करें कि वो इतनी बड़ी हो। फर्ज करें कि आपने जब खोला था उस दायरे के लिए प्रकार को खोला था, तो फर्ज करें कि वो था 1 फीट, तो आप ऐसा कीजिए 1.5 फीट ले लीजिए, उसको 1.5 फीट की कोई चीज खड़ी कर लें। जब आपने 1.5 फीट की कोई चीज खड़ी कर ली, खड़ी करने के बाद अच्छा वो जो चीज होनी चाहिए जितनी बारीक होगी उतना रिजल्ट अच्छा होगा। अब उस चीज को खड़ा करें। खड़ा करने के बाद अब जैसे ही सूरज तुलू होता है, मशरिक से तुलू हुआ, तो उसका साया बिल्कुल ऐन मगरिब की तरफ होगा और बहुत दूर करके जा रहा होगा, लंबा साया होगा।
फिर जैसे जैसे सूरज उठेगा उसका साया छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो जो साया होगा, वो जिस चीज को आपने खड़ा किया उसका साया होगा, तो वो उस दायरे के अंदर दाखिल होने लगेगा, एंटर होने लगेगा। तो जहां से वो दायरे के अंदर दाखिल होना शुरू करे वहां पर आप एक निशान लगाते हैं। इसको अरबी के अंदर कहते हैं मदखलुल दिल, यानी उस साए के दाखिल होने की जगह। अब इसके बाद वो मजीद साया छोटा होता जाएगा और उस दायरे के अंदर आ जाएगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि जब बिल्कुल साया सबसे छोटा रह जाएगा। ये जो सबसे छोटा साया है ना, इसको, अब ये खास बात मैं उन अफराद के लिए कर रहा हूं कि जो दर्स निज़ामी से वाबस्ता है, जो आलिम कोर्स कर रहे हैं और फिक के अंदर जब वो किताबुल औकात पढ़ते हैं, जब बाबुल औकात पढ़ते हैं, तो वहां फ़ैउज़ ज़वाल का जिक्र होता है। और ये जो फ़ैउज़ ज़वाल है वो बेसिकली साया असली जिसको कहते हैं, वो साया असली यही है कि जो उस दिन सबसे छोटा साया जब किसी चीज का बने तो वो साया साया असली कहलाता है। अब इसके बाद क्या होगा, और यही ऐन वक्त ज़ोहर है, इसी वक्त ही ज़ोहर का, इस ही वक्त पर ज़ोहर का वक्त इसके बाद शुरू होना है। अगला लम्हा जो होगा वो ज़ोहर का वक्त होगा। अब मजीद जो कि अब जो साया होगा, साया अब वो मशरिक की तरफ आ जाएगा। पहले मगरिब की तरफ था, अब मशरिक की तरफ आ जाएगा। अब जैसे मशरिक की तरफ आएगा तो साया बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उस दायरे से वो निकलना शुरू होगा। अब जैसे ही वो दायरे पर निकलना शुरू हो, वहीं पर आप एक कट लगा दें, निशान लगा दें। अब हमारे पास दो निशान बन गए। एक वो कि जिस वक्त साया अंदर दाखिल हो रहा था उस दायरे के अंदर, तो वो एक पॉइंट था, और ये दूसरा पॉइंट है कि जब ये साया निकल रहा है। बस अब आपका जो अमल है वो इख्तिताम पसीर हो गया। बस यहीं तक आपने ये अमल करना था। अगर चीज पे वक्त लगेगा लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट चीज आपको हासिल होगी। अब इसके बाद क्या करना है, दो पॉइंट आपको मिल गए। अब उन दो पॉइंटों का वो जो दायरा है, उस दायरे की आपने तनसीफ करनी है। तनसीफ का मतलब ये है कि उस दायरे को आपने दो हिस्सों के अंदर तकसीम करना है, दो पार्ट्स के अंदर उसको आपने डिवाइड करना है। तो उसका तरीकाकार जो कि आप ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ते रहे होंगे, उसका तरीकाकार ये है कि आप आधी से ज्यादा प्रकार खोलें। खोलने के बाद उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर रखने के बाद आप एक उसको एक कट लगाएं, और कट लगाने के बाद फिर इसके बाद आप वहां से उठाकर, अब प्रकार हिलनी नहीं चाहिए, जिस तरह थी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पे रखें, दूसरे पॉइंट पे रखने के बाद फिर उसी तरह खुली हुई है और आपने फिर एक कट लगा देना है। तो ये जो कट होगा ये इस तरह करके, यूं करके आपस में मिल जाएंगे। वो जो दो कट आपने लगाए हैं, एक इस तरफ वाले पॉइंट पर और एक दूसरे पॉइंट पर, ये दोनों आपस के अंदर मिल जाएंगे और इस तरह की आपने शक्ल बना देनी है। जैसे ये शक्ल बनेगी, अब आप ऐसा कीजिए कि एक स्केल ले लें, एक फुट्टा ले लें। उस स्केल की मदद से आप दरमियान के अंदर से एक लाइन खींचे, एक खत खींचे, जो कि यहां से गुजरता हुआ कहां पहुंचे, दायरे को भी काटता हुआ वहां उस जगह पर कि जहां पर उस चीज को आपने खड़ा किया था, जो वर्टिकल, यानी वो चाहे राड था या कोई भी चीज थी, वहां तक, वहां से लेकर इस जगह तक जहां आपने ये इस तरह की दो कट्स लगाए हैं, तो यहां तक आपने एक खत खींच लेना है। ये जो आप खत खींचेंगे, यही खत आपका खत्ते शुमालो जुनूब कहलाता है। यही जो खत है, इसी को आप खत्तो ज़वाल भी कहते हैं, कि इस मकाम पर, इस जगह पर जैसे ही साया पहुंचा, तो इसका मतलब ये था कि सूरज ऐन बिल्कुल दरमियान में आ गया है। और तुलू और गुरूब के दोनों औकात को अगर जमा करें, फर्ज करें कि 6 बजे सुबह के टाइम सूरज तुलू हुआ और 6 बजे शाम के सूरज गुरूब हुआ, फर्ज करें, तो अब जो दिन के 12 बजे ऐन सूरज सर पर होगा, तो उस टाइम जो उसका साया बनेगा, उस टाइम जो उसकी पोजीशन होगी, तो वो
एन जो साया होगा वो उस लाइन के ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये शुमाल जुनूब की लाइन है, ये खत शुमालन जुनूबन है और इसको खत ज़वाल भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे ही साया पहुंचेगा उसको साया असली कहते हैं और इस वक्त को ज़वाल का एंड और अगले ही लम्हे ज़ोहर के वक्त की इब्तिदा करार देते हैं। तो आज हमने ज़ोहर के वक्त के मुतालिक बड़े तफसीली तौर पर हमने सीखा है कि जनाब ज़ोहर का वक्त प्रैक्टिकल तौर पर हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल तौर पर आप मालूम करें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जनाब कौन से फार्मूले की मदद से किस तरह ये इतने लंबे काम से हमारी जान छूट जाएगी और सिर्फ मिनट 1.5 मिनट के अंदर हम मालूम कर लेंगे कि दुनिया के किसी भी ममालिक के अंदर किसी भी जगह पर आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि ज़ोहर का वक्त किस टाइम